इंडिया में पनिशमेंट इस बेसिस पे नहीं मिलता है कि क्राइम छोटा है या बड़ा है, बल्कि इस बेसिस पे मिलता है कि क्राइम करने वाला कौन है। अगर वो अमीर बाप की औलाद हो और उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस हो तो पुलिस वाले उसे पुलिस स्टेशन पे बिठा के अच्छी खातिरदारी करते हैं, चाहे समोसा खिलाया जाता है, मानो कि कोई बड़ा तीर मार के आया हो, हालांकि वो दो मासूमों की जान लेकर आया होता है। और ऐसे लोगों को सजा मिलती है 300 वर्ड्स का ऐसे लिखने की। और दूसरी तरफ गरीब के साथ क्या होता है, काफी बार हमारा पुलिस के साथ काफी खराब एक्सपीरियंस रहता है। भले ही हमारी कोई गलती ना हो, लेकिन पुलिस वालों का हमारे साथ रवैया ऐसा रहता है कि मानो कि हमसे कोई बड़ा पाप हो गया हो। और कई बार तो वो लॉकअप में डालने की और झूठे केस में फंसाने की बातें करके धमकाते हुए रिश्वत ऐंठने की कोशिश करते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि पुलिस हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन कई बार हम पुलिस के साथ ही सेफ फील नहीं करते। अभी इंडिया में यही हाल है। एक आम आदमी एक पावरफुल इंसान के साथ कभी भी केस नहीं जीत सकता, न्याय नहीं पा सकता, भले ही वो कितनी ही कोशिश करे। और इसकी सबसे बड़ी वजह है देश चला रहे 3 में से एक पॉलिटिशियन का क्रिमिनल होना। उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस का दर्ज होना इस बात का सबूत है। और यही वजह है कि इंसाफ नहीं, इंसाफ का ढोंग मिलता है। और ये उन्नाव केस भी एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि कैसे एक गरीब और मासूम के साथ पॉलिटिक्स और पावर का इस्तेमाल करके उसको दबाया जाता है। इस देश के अंदर अगर आप एक लड़की हो और आम परिवार से आती हो तो कोई नेता आपके साथ कुछ गलत कर देता है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप चाह के भी उस नेता का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे तो बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये कई बार देखने को मिल चुका है कि बीजेपी के एमएलए ही रेप जैसे घिनौनी हरकतों में शामिल पाए गए हैं। और बीते दिनों में बीजेपी से ही कई ऐसी महिला दुष्कर्म की घटनाएं सामने आई है। और कई बार तो बीजेपी के नेता ही ये कहते हुए कैमरे में रिकॉर्ड किए गए हैं कि बनाओ हमारी वीडियो, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। और ये बात आज के दिनों में सच होती हुई नजर आ रही है। तो पता चलेगा समय की साथ नहीं होगा, डांट गुजार नहीं है, दादा मीडिया में क्या दिक्कत है यार। अब इसके बाद ये सवाल सामने आता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली बीजेपी आखिर में कहना क्या चाहती है कि बेटी किससे बचाएं, बीजेपी से? कुलदीप सेंगर जो 4 बार एमएलए रह चुका है, इस बंदे ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी बहुजन पार्टी समाज से 2002 में। और जब ये आया था इसका एक ही मोटिव था कि बेटियों को सुरक्षा देना। अब तो शायद ये मोटिव एक मजाक बन चुका है। अब तो ये बात सुन के मजाक लगता है कि जो बात बेटियों की रक्षा की बात करता था वही बेटियों का भक्षक बना घूम रहा है। फिर उसके बाद 2007 और 2012 में समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़ता है। और फिर 2017 में जब इसको लगने लगा कि अब पावर बीजेपी के हाथ में जा रही है तो इसने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद उसके पास आती है एक नाबालिग लड़की जॉब मांगने के लिए, जिसकी उम्र थी महज 17 साल। और सेगर उस मासूम नाबालिग लड़की को देखते ही मचल उठता है और वो उसके साथ कर देता है। और इसके बाद वो लड़की चाहकर भी किसी को ये नहीं बता पा रही थी कि उसके साथ हुआ है। और बेचारे बताते भी किस मुंह से कि जिसके पास वो मदद मांगने के लिए गई उसी ने उसके साथ ये दुष्कर्म किया है। और फिर जैसे तैसे हिम्मत करके वो लड़की जाती है पुलिस स्टेशन एफआईआर लिखवाने के लिए, लेकिन वहाँ की पुलिस वही करती है जो हमेशा से होता आया है। पावरफुल और पैसे वाले लोग के खिलाफ अगर कभी भी शिकायत लेके जाओ तो पुलिस इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है। और अब इस बात को 8 महीने हो चुके थे। लड़की पूरी तरीके से हार मान चुकी थी। अब उसको कैसे भी करके पता था कि इंसाफ तो मिलना नहीं है। और अब वो फाइनली ये डिसीजन बनाती है कि योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर जाएगी और खुद पे पेट्रोल छिड़क के कर लेगी। और अब लड़की की इसी हरकत की वजह से बात जो है पूरी हाईलाइट हो चुकी थी। पूरी इंडिया को पता लग चुका था कि योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर एक ऐसी लड़की आई हुई है जिसके साथ किसी एमएलए ने बहुत ही गलत काम किया है। फिर उसके बाद नेशन वाइड आउटरेज होता है, चारों तरफ पब्लिक भड़क जाती है बीजेपी के ऊपर। और अभी भी बीजेपी ने कुलदीप सेंगर को अपने पार्टी से नहीं निकाला होता है, ये जानते हुए भी कुलदीप सेंगर ने किसी नाबालिग लड़की के साथ क्या किया है। और उसके बाद पब्लिक प्रेशर आने से सीबीआई इस केस को अपने हाथ में लेती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जरिए कुलदीप सेंगर को फाइनली जेल हो जाती है। जैसे ही कुलदीप सेंगर गिरफ्तार हो जाता है तो ये बात कुलदीप सेंगर के भाई को पसंद आती नहीं है और वो जाके लड़की के फैमिली के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद विक्टिम लड़की के पापा पुलिस स्टेशन जाते एफआईआर लिखवाने के लिए। अब कानूनी तौर पर क्या होना चाहिए, जिसने हमला किया है उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उसको जेल होनी चाहिए। और वहाँ भी पैसा और पावर के इन्फ्लुएंस में आकर पुलिस क्या करती है, टिम के पापा को गिरफ्तार करती है और उसको कस्टडी के अंदर इतना टॉर्चर किया
किया जाता है, इतना मारा जाता है कि उस लड़की की पापा की जान चली जाती है। ये बात इतनी शॉकिंग है कि आप इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन जा ही नहीं सकते थे। पुलिस स्टेशन बना क्यों रखे? पॉलिटिशियन और पैसे वालों की हिफाजत के लिए। और ये कुलदीप सेंगर का इकलौता एग्जाम्पल नहीं है। और लड़की के साथ ये वायलेंस यहीं तक नहीं रुका। फिर वक्त आता है 2019। लड़की के दो आंटी अपने वकील के साथ जा रही थी और पीछे से ट्रक आता है और उस कार को टक्कर मार देता है। अब शुरू में देखने में तो ये नॉर्मल एक्सीडेंट लगता है और बाद में पता चला कि ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी। और इस एक्सीडेंट में लड़की की दोनों आंटियां मारी जाती है और कैसे न कैसे करके वकील अपने आप को बचा लेता है। और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि ये सारे के सारे हमले कुलदीप सेंगर ने जेल के अंदर बैठ के करवाए थे। अब सवाल ये है कि अगर कुलदीप सेंगर जेल के अंदर है तो जेल के अंदर बैठ के वो बाहर ऐसे हमले कैसे करवा रहा है? वो किसी और के साथ कैसे कम्युनिकेट कर पा रहा है? और ये तो साफ साफ देश के कानून का मजाक है कि एक बंदा जेल के अंदर रहकर भी बाहर इन सब चीजों को कंट्रोल कर पा रहा है। और यही रीजन है विक्टिम के वकील के हिसाब से कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए पुलिस से लेकर सीबीआई से लेकर यूपी सरकार से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट सारे के सारे पूरी ताकत लगा रहे कैसे भी करके कुलदीप सेंगर को बचाया जा सके। तो केंद्र सरकार हमारे खिलाफ, उत्तर प्रदेश सरकार हमारे खिलाफ पूरी शक्ति से, सीबीआई हमारे खिलाफ पूरी शक्ति से। एक वकील साहब जो इस अपील के दौरान थोड़ी सी ईमानदारी दिखा रहे थे, थोड़ी सी, पूरी नहीं, कहाँ गायब हो गए? उनको केस क्यों छोड़ना पड़ा, ये उसका भी कोई जिक्र इस जजमेंट में नहीं है। लेकिन आज तक ये पता नहीं लगा उन्होंने केस क्यों छोड़ा। और जो ये फैसला आया है ना कि एक रेपिस्ट को कितनी आसानी से बेल मिल जाना, वैसे तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। एक पावरफुल बंदा जेल जाता है किसी रेप या मर्डर जैसे संगीन जुर्मों के लिए और उसको कितनी आसानी से बेल मिल जाती है। चाहे आप आसाराम बापू ले लो, चाहे आप राम रहीम ले लो। कुलदीप सेंगर के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बस फर्क इतना सा है कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें की गई है जो अपने आप में चौंकाने वाली है। सबसे पहले तो पॉक्सो एक्ट के रूल बदल दिए गए। अब ये रूल क्या है डिटेल में, ये तो आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। कोर्ट के अंदर कुलदीप को जिस बेंच ने जमानत दी है, सवाल तो उसके ऊपर भी खड़े होते हैं। अब यही बेंच कुलदीप सेंगर को इतनी आसानी से जमानत दे देती है। ये वही कुलदीप सेंगर है जिसने विक्टिम के बाप को मरवा दिया जेल के अंदर बैठे बैठे। ये वही कुलदीप सेंगर है जिसने विक्टिम के परिवार के ऊपर बार बार मर्डर अटेम्प्ट करने की कोशिश की। अब इतना कुछ हो जाने के बाद भी एक ऐसे बंदे को जिसके ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लगे हुए हैं, आप उसको इतनी आसानी से जमानत दे देते हो, तो ये चीजें बहुत सारे सवालों को खड़ा करती है। जब आपके पीछे इतने सारे पावरफुल लोग लग जाते हैं तो क्या लगता है कोई वकील आपके लिए केस लड़ेगा? कतई नहीं लड़ेगा। और इस विक्टिम के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ज्यादातर वकील पीछे हट गए और कुछ वकीलों ने हिम्मत दिखाई भी तो आधी अधूरी। जब कुलदीप सेंगर को इतनी आसानी से जमानत मिल गई तो जाहिर है लड़की प्रोटेस्ट करने तो बैठेगी। और वो अकेले नहीं, इस बार उसके साथ काफी सारे लोग प्रोटेस्ट करने बैठ गए। और फिर जैसे उम्मीद थी वैसे ही हुआ। प्रोटेस्ट करने से उसको रोक दिया गया और उसको वहाँ से जबरदस्ती हटाया गया, जो कि अक्सर हमें देखने को मिलता है। रिसेंट टाइम में कई सारी पीसफुल प्रोटेस्ट को भी इसी तरीके से जोर जबरदस्ती से हटाया गया था, जैसे कि एयर पोल्यूशन को लेकर प्रोटेस्ट हो या फिर फार्मर्स प्रोटेस्ट हो या फिर एथलीट्स को लेकर प्रोटेस्ट हो। और इसके साथ ही अंत में मैं यही बात कहना चाहूंगा, हम सब लोगों को इस चीज के ऊपर एकजुट होकर आवाज उठाने की जरूरत है, ताकि ऐसे पावरफुल लोग अपने पावर और पैसे का इस्तेमाल करके कानून से बच ना सके और इन मासूम पीड़ितों को न्याय मिल सके, जिनके परिवार के कई सदस्यों ने न्याय की तलाश करते करते अपनी जान गंवा दी, जैसे कि उसके पिताजी और उसकी दो आंटियां। कहीं ऐसा ना हो कि न्याय मिलने तक न्याय पाने के लिए कोई बचे ही ना। तो इसीलिए हम सबको मिलकर इस चीज के ऊपर आवाज उठाने की जरूरत है। और इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करें। और इसके साथ ही वीडियो को यही खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।